हमारे मुल्क का जब अपना निज़ाम इतना ख़राब है तो वो कश्मीरियों के लिए क्या आवाज़ बुलंद करेगा? अगर शेर के हाथ में मुंह डालोगे तो आप अपना खुद ही नुकसान करवाओगे। मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जंग हो ही ना, हमारा इस्लाम कहता है ना जंग हो, लेकिन ये लोग इस बात पे रजामंद ही नहीं है। कश्मीरियों पे जुल्म और सितम के बाद भी उनकी जद्दोजहद कम नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। और ये तिरंगे वाला फैसला जो मर्जी वो सुनाते जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कश्मीरी अवाम मानेगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ लाहौर के साथ मैं हूं नुमान लियाकत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से कि भारत ने पहले आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की आज़ाद हैसियत को ख़त्म किया। अब जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में तिरंगा लहराएगा के नाम से मुहिम शुरू करने का जो प्लान है, इसको हतमी शक्ल दे दी है। भारत के 75वें योम आज़ादी के मौका पर जो ज़िलाई कमिश्नर्स हैं, इनको ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि हर घर में तिरंगा लहराएगा के नाम से जो मुहिम शुरू की गई है, इस पर अमल दरामद लाजमी करवाएं। ताहम जो साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर हैं, इनकी जानिब से इस पर बरहमी का इजहार भी किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि अपना झंडा अपने घर में लहराएं। ताहम इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत ने एक तिरंगा के नाम से मुहिम चलाने का आगाज़ करने जा रहा है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में कमिश्नर्स को भी हिदायत की गई हैं। आप क्या समझती हैं कि ये कैसा फ़ैसला है? पहले उसकी हैसियत को ख़त्म किया गया और अब ये मुहिम चलाने जा रहे हैं। असल में जो है हर इंसान को आज़ाद रहने का पूरा हक़ है। तो जिस तरह से हम पाकिस्तानी आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह कश्मीरियों को भी पूरा हक़ होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ बसर कर सके। तो असल में हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो कुछ ऐसे भी चल रहे हैं कि हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। जो भी आपकी जानते हैं कि जो भी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ हमारे मुल्क में, जो वोटिंग हुई अदम एतमाद और जो इमरान खान को हटाया गया, अगर ऐसा हो सकता है जो मुजरिम हुकूमत के ऊपर बैठ सकते हैं। अब आप देखिए कि जितने भी काबीना में हैं वो सारे जो है वो मुजरिम हैं। तो फिर हमारे मुल्क का जब अपना निज़ाम इतना ख़राब है तो वो कश्मीरियों के लिए क्या आवाज़ बुलंद करेगा? बिल्कुल भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अपने इंडिया का परचम हमारे ऊपर लहरा सके। हमारे बहुत से सुल्तान गए हैं यहाँ से और हमारे मुसलमानों ने बहुत देर तक और हर जगह हुकूमत की है। उन्हें ये पता है कि हम मुसलमान जंग को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर शेर के हाथ में मुँह डालोगे तो आप अपना खुद ही नुकसान करवाओगे। और रही कश्मीरी की बात, हमसे धोखे से कश्मीर लिया गया था और उन पे अभी तक जुल्म हो रहा है। और ये जो हुकूमत की बात करें, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे कुरान पाक से इन्होंने सब कुछ पढ़ा है, स्टडी किया है, हमारे इस्लाम को स्टडी किया है, उससे ये ऊपर चले गए हैं। अपने आप को समझते कि हम वो पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन नहीं, हमारा पाकिस्तान और हमारे इस्लाम पस्त होने के लिए नहीं बना। अब क्या समझती हैं बहैसियत कौम हमें क्या मैसेज देना चाहिए? किस तरह से हम कश्मीरियों पर कम से कम जुल्म और सितम ही जो है वो बंद करवा सकें? पहले तो जो मुसलमान पहले थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा जज्बा था, वो ना डर थे। वो इस्लाम को इतना आगे लेके, जैसे हज़रत अली हैं, वो उनकी तलवारें बोलती थी, ठीक है, वो सरकलम कर दिया करते थे, जो संसार कर दिया करते थे, जो गुस्ताख रसूल होता था। हमें वो टीज़ इसी वजह से करते हैं कि ये नबी को मानते हैं, सिर्फ नबी की वजह से हमें टीज़ करते हैं और हम फिर उन्हें बिल्कुल सही बताते हैं। जैसे अभिनंदन आया था, हमने कितनी इज्जत से उन्हें भेजा, लेकिन वो नहीं समझे कि हम सुलह की तरफ आना चाहते हैं। अब अभिनंदन ने पता नहीं क्या बताया क्या नहीं, लेकिन सुलह हो सकती है बिल्कुल। ये जो बाउंड्री लाइन है, ये बिल्कुल ख़त्म हो सकती है मुसलमानों में और हिंदुओं में। वो ऐसे ख़त्म हो सकती है अगर मुसलमानों को अपना हक दे दे, कश्मीरियों को हमें दे दे, जो कि हमारा है, जो हमें धोखे से लिया गया। अगर कश्मीरियों को हमें दे देंगे तो बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल सुलह लड़ाई की तो कोई बात है ही नहीं ना। कश्मीरियों पे जुल्म और सितम के बाद भी उनकी जद्दोजहद कम नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। और ये तिरंगे वाला फैसला जो मर्जी वो सुनाते जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कश्मीरी अवाम मानेगी। मैं एज अ मुस्लिम पाकिस्तान में तो मैं यहाँ खड़ी होकर कह दूँगी कि नहीं मानेंगे कश्मीरी अवाम इस चीज़ को। हैसियत पाकिस्तानी कौम हमें उन्हें क्या जो पैगाम है भारत को वो देने की ज़रूरत है? भारत को हमें ये पैगाम ज़रूर देंगे कि हम मुसलमान जो लोग हैं ना, जो मुसलमान कौम है, उनको किसी चीज़ का सहारा नहीं होता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। और अल्लाह ताला की ही ज़ात है जिसने मदद करनी है मुसलमानों की। आप अभी तक कब्ज़ा नहीं जमा पाए तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला की कोई ना कोई गैबी मदद तो ज़रूर है ना कश्मीर के साथ, कि वो अभी तक कब्ज़ा नहीं कर पाए। 75 साल से कितने कश्मीरी मारे हैं, कितना को कश्मीर है और उसमें कितने कश्मीरी मारे हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह ये नहीं होगा, जितने मर्जी। ये तिरंगे की बात तो अलग है, आगे देखें कितना कुछ कहता है इंडिया। कश्मीरियों पे तो बेहद जुल्म हो रहा है ना, और बात होगी इनके झंडों की, तिरंगों की, तो वो तो कभी भी नहीं लहर सकते, कभी भी नहीं किसी के घर में ये जा सकते, क्योंकि हमारे इस्लाम के शेर अभी भी जिंदा हैं। और वो अगर उठ गए ना तो ज़रूर कोई ना कोई जंग ज़रूर होगी, लेकिन हम चाहते हैं जंग हो ही ना, हमारा इस्लाम कहता है ना जंग हो, लेकिन ये लोग इस बात पर रजामंद ही नहीं है।
ہم کو تو کہتے ہیں ان کو کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، ہمیں ایک ہمارا کشمیر ہمیں واپس کر دیں، لیکن کوئی بھی اس چیز کے ایگریمنٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے کچھ پولیٹیشینز بھی ان کے اندر ملوث ہیں اور ان کے ہمارے اندر ملوث ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا تو پھر یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بلکہ کشمیریوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا، پوچھنے سے پہلے ہی ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں کے لوگوں کو کنونس کریں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں، ان کو فیسلٹیز آپ اتنی دیں کہ وہ کہ نہیں بھائی جان ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا، ہم تو جانا انڈیا کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ہسٹری بھی دیکھ لیں، ان لوگوں نے زور کے اوپر ہی کشمیر ہم سے لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس وہیں پہ رول کر رہے ہیں، اپنے معاملہ چلا رہے ہیں۔ بٹ ابھی تک مجھے نہیں اتنا انڈیا نے ترقی کر لی، ماشاءاللہ کافی آگے نکلے گا، کوئی شک نہیں، پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے ہر ایک بندے کی۔ لیکن یہ جو کشمیر ایشو ہے اس کو یہ ریزولو ہی نہیں کر پائے ابھی تک۔ اگر یہ ہر گھر ترنگا لہرانے سے ان کو لگتا ہے جی کہ کشمیری ہمارے ساتھ ہو جائیں گے یا ہم کشمیر لے لیں گے تو ٹھیک ہے بھائی، ایک سٹیپ ہے، ایک نہیں پھر دو لہرائیں ترنگے۔ پھر آپ کہیں گے جی ایک پنڈت ہونا چاہیے ہر ایک گھر میں، ایک ہندو بندہ ہونا چاہیے ہر ایک گھر میں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا معاملات۔ آپ ان کے لیے ڈیولپمنٹ اتنی کریں، ان کے لیے کام اتنے کریں وہاں پہ رہ کے وہ خود کہیں جی کہ بھائی ہم نے تو جانا انڈیا کے ساتھ، انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ اتنا کیا ہے، پاکستان نے ہمیں کیا دینا ہے۔ بلکہ اگر آپ پرسنل اوپینین لیں میرا تو میں تو کہوں گا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونے چاہیے، ریفرینڈم کرائیں ہاں جی پاکستان یا انڈیا، الیکشنز کرا کے کام ختم کریں جی کس کی طرف جانا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہر گھر میں ترنگا لہرائے گا کے موضوع پر آپ نے پاکستانی عوام کی رائے جانی جنہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور کمنٹس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔